गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले सप्ताह हम लोग बाल गोविंद भगत पाठ पढ़ें। इस सप्ताह क्षितिज पुस्तक से हैं, काव्यखंड से तुलसीदास को पढ़ते हैं। बच्चों, तुलसीदास हिंदी के महत्वपूर्ण कवियों में से एक माने जाते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि तुलसीदास न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं और इन्होंने कई किताबें लिखी। लेकिन इनकी प्रसिद्धि का जो मुख्य कारण है वो है रामचरितमानस। रामचरितमानस की प्रसिद्धि का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज भी इस पुस्तक को पढ़ने से ज़्यादा घर घर में पूजा जाता है। आज भी मानस पाठ होता है और इस पुस्तक को बहुत ही प्रामाणिक और पवित्र मानते हैं, खास करके हिंदू धर्म में। तो बच्चों, तुलसीदास मध्यकाल के कवि थे। ये भी सगुण भक्ति के कवि थे। सगुण भक्ति का अर्थ है ऐसी भक्ति जो मानता है कि ईश्वर जब संकट पड़ता है धरती पर, पाप और अत्याचार बढ़ जाता है, तो वो अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं और धरती के समस्याओं का समाधान करते हैं। तो वैसी भक्ति और वैसी विचारधारा में विश्वास करते थे तुलसीदास। तो ईश्वर के इस विचारधारा के अनुसार ईश्वर के कई जन्म हुए। जैसे सूरदास को हमने पढ़ा कि सूरदास सगुण भक्ति के थे, लेकिन उन्होंने कृष्ण की आराधना की, कृष्ण की पूजा की और अपनी कविताओं के केंद्र में कृष्ण को रखा, उन पर ही रचनाएं लिखी। वैसे ही तुलसीदास ने अपनी कविताओं के केंद्र में राम को रखा। हालांकि उन्होंने कृष्ण गीतावली नाम की भी एक कविताओं की पुस्तक लिखी थी, लेकिन उनकी ज़्यादातर रचनाएं राम पर केंद्रित हैं। तो तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 में हुआ था। हालांकि कुछ लोग इस जन्मतिथि को लेकर के भी अलग अलग मत देते हैं, लेकिन जो उसमें सर्वाधिक माना जाने वाला मत है, विचार है, वो यही है कि उनका जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था 1532 ईस्वी में। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो एटा जिला में बताते हैं, उत्तर प्रदेश का ही एटा जिला है, वहाँ बताते हैं। तुलसीदास का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका बिछो हो गया। बिछो का अर्थ होता है अलगाव, बिछड़ गए थे, या किन्हीं कारण से वो माता पिता के साथ नहीं रहे थे। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है, क्योंकि राम भक्ति में और भी जो कवि, इनसे पहले तो कोई बहुत प्रसिद्ध कवि नहीं हुआ, इनके बाद जिन्होंने भी लिखा वो अपनी न सिर्फ कविता से या भक्ति से तुलसीदास की ऊंचाई को नहीं छू सके। और सबसे ऊंचे, सबसे आगे किसी राम भक्त कवि का नाम लिया जाता है हिंदी साहित्य में, तो वो गोस्वामी तुलसीदास का ही है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। ये एक प्रबंध काव्य है, महाकाव्य भी कहा जाता है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक है, यानी हर चीज़ के लिए आदर्श राजा के रूप में राम, आदर्श पुत्र के रूप में राम, आदर्श भाई के रूप में राम, आदर्श शिष्य के रूप में, यानी समाज में संबंधों का जो भी उच्च स्तर हो सकता है, उस उच्च स्तर को उन्होंने राम में वर्णित करके दिखाया है, राम में स्थापित करके दिखाया है। और राम राज्य जो एक आदर्श राज्य व्यवस्था हो सकती है, इसकी भी कल्पना और स्थापना उन्होंने राम के राज्यकाल के रूप में दिखाया है। राजनीति में अगर कहें तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, क्योंकि अकबर के दरबार में रहीम थे और रहीम से बड़ी ही अच्छा संबंध था इनका। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में या इतिहास के हिसाब से अकबर को भी द ग्रेट कहा जाता है और एक अच्छा शासक बताया जाता है। तो उसी अकबर के समकालीन तुलसीदास साहित्य लिख रहे थे। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं।
जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को समाज में प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। उत्तरी भारत क्या हम कहें कि न सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया भर में भी राम को लेकर के अगर कोई शोध होता है या कोई चर्चा होती है तो उसमें रामचरितमानस का संदर्भ, रेफरेंस जरूर लिया जाता है। और आप आगे जा कर के गद्य में एक चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे फादर बुल्के के बारे में, फादर कामिल बुल्के। वो जर्मनी से हिंदुस्तान आए थे और राम कथा ने उन्हें इतना आकर्षित किया था कि अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ करके राम कथा पर आकर के उन्होंने हिंदुस्तान में शोध किया और ज़िंदगी भर हिंदुस्तान के होकर के ही रह गए थे। रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ाते रहे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया, एक विदेशी होकर के भी। तो हिंदी और हिंदुस्तान के प्रति आकर्षण का कारण एक था वो राम कथा, और उसमें रामचरितमानस का भी बहुत योगदान रहा। रामचरितमानस के अलावा तुलसीदास ने जो और कविता पुस्तक की रचना की उसमें है कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, ये कृष्ण पर केंद्रित है, विनय पत्रिका आदि उनके प्रमुख रचनाएं। इसके अलावा भी उनकी कई रचनाएं हैं। और तुलसीदास की खासियत ये थी कि जहाँ उस समय ब्रज भाषा बहुत प्रचलित थी, ज़्यादातर साहित्य की भाषा या हिंदी साहित्य की भाषा, मुख्य भाषा ब्रज भाषा ही थी। उसी के अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे जो अवधी में भी लिख रहे थे। ब्रज भाषा दरअसल कृष्ण की जन्मभूमि के आसपास की केंद्रीय भाषा थी, इसलिए कृष्ण साहित्य ज़्यादातर ब्रज भाषा में लिखा गया। और चूँकि तुलसीदास के नायक राम हैं, उनकी कविताओं के केंद्र में राम हैं, चूँकि राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और अयोध्या के आसपास की जो केंद्रीय भाषा थी वो अवधी थी, वहाँ की बोली अवधी थी। फैजाबाद के आसपास आज भी अवधी बोली जाती है, लखनऊ वाले हिस्से में। तो तुलसीदास ने एक साथ अवधी में भी रचनाएं की और ब्रजभाषा में। विनय पत्रिका और कृष्ण गीतावली वगैरह उनकी ब्रजभाषा में है, जबकि रामचरितमानस की रचना उन्होंने अवधी में की थी। और इससे पता चलता है कि उनका एक साथ कई भाषाओं पर अधिकार था। निश्चित ही वो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, क्योंकि रामचरितमानस की जो भाषा है अवधी है, लेकिन संस्कृत और तत्सम शब्दों का जितना वहाँ मेल है वो अद्भुत है, और बिना संस्कृत के अच्छे ज्ञान के ये ऐसा हो नहीं सकता। सन 1623 में काशी में उनकी मृत्यु हो गई थी, और जब अगर वो काशी में रहते थे तो निश्चित ही उन्हें भोजपुरी भी आती होगी। तुलसी ने रामचरितमानस की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रजभाषा में की। उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। यानी उन्होंने प्रबंध काव्य लिखा, महाकाव्य लिखा, खंड काव्य लिखा, उन्होंने दोहा, चौपाई, सोठ आदि जैसे कई प्रचलित छंदों का भी इस्तेमाल किया। विनय पत्रिका गेय पद है, जैसे सूरदास के पद हैं जिन्हें गाया जा सकता है, वैसे ही विनय पत्रिका की जो रचनाएं हैं वो गाए जाने लायक हैं। वही कवितावली में जो रचनाएं हो सवाया और कवित छंद में लिखी गई हैं। इस प्रकार तुलसीदास की रचनाओं में एक साथ प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्य मिलते हैं, जबकि आप कृष्ण भक्त कवियों की रचनाएं जो ज़्यादातर रचनाएं वो मुक्तक के रूप में हैं। अलग अलग ये पद हैं, चाहे वो मीरा के पद हो या नंददास के पद हो या सूरदास के पद हो, लेकिन राम को केंद्र में बना करके उन्होंने पूरी उनके जीवन क्रम को निर्दिष्ट किया और उस पर उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की, जो एक कथा सूत्र में बंधी हुई है, इसलिए वो एक प्रबंध काव्य है। तो बच्चों, इस सप्ताह हम लोग तुलसीदास को पढ़ेंगे। आज आप तुलसीदास के संक्षिप्त जीवन परिचय को तैयार कर लेंगे, यानी उनका कब जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था, और उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हुई थी, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं किस भाषा में रहीं। ये महत्वपूर्ण बात हो सकते हैं परीक्षा के दृष्टि से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे आते हैं।
और आपको तुलसीदास की जो रचना पढ़नी है वो रामचरितमानस, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध काव्य कृति है, उसी से लिया गया है। उसके बालकांड में आप देखते हैं कि धनुष यज्ञ होता है, जिसे सीता स्वयंवर होता है, राम और सीता का ब्याह होता है। वहाँ पे धनुष टूटता है और वो धनुष चूँकि शिव का धनुष होता है, और उसकी आवाज़ सुन करके परशुराम आ जाते हैं और एक वार्ता होती है राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में, बातचीत जो होती है, उसी का काव्यात्मक रूप आपके सिलेबस में है। तो कल से हम लोग इसका पाठ करेंगे, इसके संदर्भ और व्याख्या पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप तुलसीदास के जीवन को, परिचय को पढ़ लेंगे और एक बार उस पर संक्षिप्त उनका कवि परिचय तैयार कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।